यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही पुरानी और अद्भुत जगह है। ये एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी जंगल है। इसका नाम जो सदियों से धीरे धीरे लिया जाता रहा है वो है ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मन में इसे श्वार्ट्सवाल्ड कहते हैं और हिंदी में हम इसे श्याम वन कह सकते हैं। ये नाम सुनते ही घने काले जंगलों की पिक्चर दिमाग में आती है। एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी ऊंचे ऊंचे पेड़ों से धीरे धीरे छनकर आती है। ये नेचर, खूबसूरती और कभी ना खत्म होने वाली कहानियों की दुनिया है। ये जंगल सिर्फ कुछ पेड़ों का कलेक्शन नहीं है, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है जो रहस्यों से भरा हुआ है। सोचो कि तुम गिरे हुए पत्तों से ढके रास्तों पर चल रहे हो। हवा ताजी है जिसमें पाइन की खुशबू है, चिड़ियों के गाने सन्नाटे में गूंज रहे हैं। ये है ब्लैक फॉरेस्ट, एक सचमुच मैजिकल डेस्टिनेशन। ये एक्सप्लोरर्स और सपने देखने वालों दोनों को अपनी तरफ खींचता है। एक ऐसी जगह जहां कहानियां जिंदा होती हुई लगती हैं। कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा, शायद फेरी टेल्स में, या फिर डिलीशियस केक्स और अनोखी घड़ियों के साथ। लेकिन असली जंगल इससे कहीं ज्यादा कैप्टिवेटिंग है। तो ये मनमोहक ब्लैक फॉरेस्ट आखिर है कहां है? वेयर इज इट? ये मशहूर जंगल ये जर्मनी के साउथ वेस्टर्न कोने में बसा हुआ है। एक ऐसा देश जो अपनी रिच हिस्ट्री और सीनिक लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। जंगल इस इलाके का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये एक डोमिनेंट फीचर है जो वहां की जमीन और उसके कल्चर को बनाता है। वेस्ट में राइन नदी के पार फ्रांस से इसकी सीमा लगती है और साउथ में स्विट्जरलैंड है जहां पास में ही स्टनिंग एल्पाइन व्यूज दिखते हैं। द ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। यह मुख्य रूप से बाडन-व्युर्टेम्बर्ग क्षेत्र में स्थित है। इट इज मेनली लोकेटेड इन द बाडन-व्युर्टेम्बर्ग रीजन। ये फेडरल स्टेट जर्मनी के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आबादी वाले स्टेट्स में से एक है। जंगल खुद इस स्टेट के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इसकी रोलिंग हिल्स और गहरी घाटियां यहाँ की टोपोग्राफी बनाती हैं। डैन्यूब और नेकर जैसी नदियां अपना सफर यहीं से शुरू करती हैं। उनका पानी जंगल की नम मिट्टी से निकलता है और दूर समंदरों की तरफ बहते हुए जमीन को सींचता है। ये जंगल कोई अलग थलग हरियाली का टुकड़ा नहीं है, ये यूरोपियन लैंडस्केप्स की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। इसके वेस्ट में राइन वैली एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। द ब्लैक फॉरेस्ट सिर्फ कोई क्वेंट सा वुडलैंड नहीं है, ये सचमुच नेचर का एक बहुत बड़ा फैलाव है। ये नॉर्थ से साउथ तक लगभग 160 किलोमीटर या करीब 100 माइल्स तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई बदलती रहती है, वेस्ट से ईस्ट तक। अपनी सबसे चौड़ी जगह पर यह 50 किलोमीटर या 30 माइल्स तक पहुंच जाता है। इतना बड़ा होने का मतलब है कि जंगल में डाइवर्स लैंडस्केप्स हैं, ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर जेंटल रोलिंग हिल्स तक। टोटल एरिया है लगभग 6009 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 2300 स्क्वायर माइल्स से भी ज्यादा वुडलैंड। द ब्लैक फॉरेस्ट को अपना नाम इसके घने कैनोपी से मिला है। रोमन्स, ऐसा कहा जाता है, इसे सिल्वा निग्रा कहते थे, मतलब ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि पेड़ इतने घने उगते थे। सनलाइट को फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंचने में स्ट्रगल करना पड़ता था, जिससे कुछ एरियाज में हमेशा शाम जैसा माहौल रहता था। ये अंधेरा ज्यादातर कॉनिफर्स की वजह से था, स्पेशली फर और स्प्रूस ट्रीज, जिनकी डार्क ग्रीन नीडल्स होती है। ये पेड़ आज भी जंगल के कई हिस्सों में डोमिनेट करते हैं, लेकिन जंगल सिर्फ डार्क कॉनिफर्स से ही नहीं बना है। ये अलग अलग ट्री स्पीसीज का एक रिच टेपेस्ट्री है। बीच ट्रीज, जिनकी स्मूथ ग्रे बार्क और वाइब्रेंट ऑटम कलर्स होते हैं। ओक ट्रीज, पुराने और गांठदार, जो कई क्रीचर्स का घर है। सिल्वर फर्स, ऊंचे और मैजेस्टिक, इस रीजन की पहचान है। ये मिक्स्ड वुडलैंड्स एक ज्यादा वेरिड हैबिटेट बनाते हैं और पूरे सीजन्स में रंगों का बदलता हुआ स्पेक्टिकल दिखाते हैं। स्प्रिंग के फ्रेश ग्रीन से लेकर ऑटम के फायरी ह्यूज तक। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे एक डाइवर्स अंडरग्रोथ पनपता है। फर्न्स अपनी डेलिकेट फ्रॉन्ट्स नम छांव में खोलते हैं। मॉसेस फॉरेस्ट फ्लोर और पुराने पेड़ों के तनों पर कालीन की तरह बिछे होते हैं। सेक्शन 5, रेल्म ऑफ मैमल्स, क्रीचर्स ऑफ द अंडरग्रोथ, स्तनधारियों का साम्राज्य। घने जंगल के जीव, ब्लैक फॉरेस्ट का ये विशाल फैलाव कई मैमल्स के लिए एक सैंक्चुअरी है। ये क्रीचर्स, जो अक्सर शाय और इलूसिव होते हैं, इसकी गहराइयों में घूमते हैं। जंगल डियर जैसे वेरियस एनिमल्स का घर है। रेड डियर, जो सबसे बड़े होते हैं, क्वाइटर एरियाज में देखे जा सकते हैं। रो डियर, छोटे और ज्यादा कॉमन, अक्सर सुबह और शाम को ग्रेज करते हैं। उनकी प्रेजेंस वुडलैंड सीन में एक ग्रेस ऐड करती है। वे इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट हैं, फूड वेब में हर्बीवोर्स के तौर पर अपना रोल निभाते हैं।
फॉक्सेस, चालाक और अडेप्टेबल, वो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। उनके रेडिश कोट्स एक फेमिलियर साइट हैं जो अंडरग्रोथ में तेजी से भागते दिखते हैं। वे स्किल्ड हंटर्स होते हैं, छोटे एनिमल्स का शिकार करते हैं। वाइल्ड बोर अपने पावरफुल बॉडीज और कड़े बालों के साथ फॉरेस्ट फ्लोर पर खाना ढूंढते हैं। वे अपनी स्नाउट्स से रूट्स, ट्यूबर्स और इंसेक्ट्स खोदते हैं। ये एनिमल्स हालांकि कभी-कभी प्रॉब्लमैटिक समझे जाते हैं, वाइटल हैं। वे सोइल को पलटने और सीड्स फैलाने में हेल्प करते हैं, जिससे फॉरेस्ट के नेचुरल रिजेनरेशन प्रोसेसेस में कंट्रीब्यूशन होता है। स्मॉलर मैमल्स भी इस रिच एनवायरनमेंट में खूब फलते फूलते हैं। सेक्शन 6, एवियन सिम्फनी एंड स्मॉलर वंडर्स, बर्ड्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ। पक्षियों की सिम्फनी और छोटे चमत्कार पक्षी और अन्य वन्य जीव। द ब्लैक फॉरेस्ट सिर्फ मैमल्स का ही घर नहीं है, ये अनगिनत बर्ड्स के सॉन्ग्स और कॉल्स से गूंजता रहता है। एक एवियन सिम्फनी सुबह से शाम तक बजती रहती है। वुडपेकर्स पेड़ों के तनों पर ड्रम करते हैं, इंसेक्ट्स ढूंढ रहते हुए। द ग्रेट स्पॉटेड वुडपेकर एक कॉमन साइट है। आउल्स जैसे कि टॉनी आउल रात में साइलेंटली हंट करते हैं। उनकी हॉन्टिंग कॉल्स अंधेरे जंगल में इको करती हैं। ये बर्ड्स ऑफ प्री स्टेल्थ के मास्टर्स होते हैं। कई स्मॉलर सॉन्ग बर्ड्स अपनी मेलोडीज से हवा को भर देते हैं। रॉबिन्स, चैफिंचेस और वेरियस स्पीसीज ऑफ टिट्स और वॉबलर्स, वे ब्रांचेस के बीच फुदकते हैं, नेस्ट्स बनाते हैं और यंग वंस को पालते हैं। द केपर केली एक बड़ा और स्पेक्टैक्युलर ग्राउस एक रेयरर साइट है। ये फॉरेस्ट के वाइल्डर पार्ट्स का सिंबल है। इसे थ्राइव करने के लिए स्पेसिफिक हैबिटेट कंडीशंस चाहिए होती है। इसकी प्रेजेंस एक हेल्थी और अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट का इंडिकेशन है। कंजर्वेशन एफर्ट्स इसके सर्वाइवल के लिए यहाँ क्रूशल हैं। बर्ड्स के अलावा फॉरेस्ट दूसरे स्मॉलर लाइफ से भरा पड़ा है। इंसेक्ट्स बहुत हैं, कलरफुल बटरफ्लाइज से लेकर बिजी एंट्स तक। कई तरह के बीटल्स फॉरेस्ट फ्लोर पर क्रॉल करते हैं। सेक्शन 7, डॉइचलैंड्स नेचुरल ज्यूल जर्मनी एंड इट्स फॉरेस्टेड हार्ट। जर्मनी का प्राकृतिक रत्न जर्मनी और उसका वनाच्छादित हृदय द ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के दिल में एक स्पेशल प्लेस रखता है। डॉइचलैंड, जैसा कि कंट्री को उसकी अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, ये स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी की लैंड है और ब्लैक फॉरेस्ट इसके सबसे चेरिश्ड नेचुरल ज्यूल्स में से एक है। ये एक वाइल्डर, ज्यादा एंशिएंट पास्ट से कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जर्मन्स के लिए नेचर से रिकनेक्ट करने की एक जगह। ये फॉरेस्ट जर्मन आइडेंटिटी और फोल्कलोर से डीपली जुड़ा हुआ है। ब्रदर्स ग्रिम द्वारा कलेक्ट की गई कई फेमस जर्मन फेरी टेल्स श्वार्ट्सवाल्ड जैसे ही डीप डार्क वुड्स में सेट हैं। ये कल्चरल रेजोनेंस ब्लैक फॉरेस्ट को सिर्फ एक जियोग्राफिकल एरिया से कहीं ज्यादा बनाता है। ये इमेजिनेशन का लैंडस्केप है। सेक्शन 8, विस्पर्स फ्रॉम द वुड्स, फैसिनेटिंग फैक्ट्स एंड लेजेंड्स। जंगल से फुसफुसाहट, रोचक तथ्य और किंवदंतियां। द ब्लैक फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जो इंट्रीगिंग डिटेल्स से भरी हुई है। डिड यू नो, ब्लैक फॉरेस्ट केक का नाम इसी फॉरेस्ट पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं? डू यू नो, ये डिलिशियस डिजर्ट अपनी चॉकलेट क्रीम और चेरीज की लेयर्स के साथ, माना जाता है कि ये रीजन से इंस्पायर्ड है, शायद यहाँ की विमेन के ट्रेडिशनल अटायर से या किर्शवासर से, जो लोकली प्रोड्यूस होने वाली एक चेरी ब्रांडी है। इस केक ने फॉरेस्ट का नाम दुनिया भर में पहुंचाया है। इस रीजन से एक और फेमस एक्सपोर्ट है कुकू क्लॉक। ये चार्मिंग टाइम पीसेस अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स के साथ और आवर को मार्क करने वाली डिस्टिंक्टिव कुकू कॉल ब्लैक फॉरेस्ट में सेंचुरीज से क्राफ्ट की जा रही है। ये ट्रेडिशन 18th सेंचुरी में शुरू हुई थी, जब फार्मर्स विंटर मंथ्स में इनकम कमाने के तरीके ढूंढ रहे थे। आज ये जर्मन क्राफ्ट्समैनशिप का एक बिलवड सिंबल है और फॉरेस्ट की हेरिटेज की एक नॉस्टैल्जिक रिमाइंडर। फॉरेस्ट अपने थर्मल स्पास के लिए भी जाना जाता है। बाडन बाडन और बैड वाइल्ड बैड जैसे टाउन्स रोमन टाइम्स से ही अपनी हीलिंग मिनरल वाटर्स के लिए फेमस हैं। सेक्शन 9, अ पार्टिंग ग्लिम्स, कंक्लूजन एंड एन इन्विटेशन टू डिस्कवर। एक विदाई झलक, निष्कर्ष और खोज के लिए एक निमंत्रण। ब्लैक फॉरेस्ट यानी मैग्निफिसेंट श्वार्ट्सवाल्ड में हमारी ये जर्नी अब खत्म होने को है, लेकिन इसके वंडर्स बाकी हैं। हमने साउथ वेस्टर्न जर्मनी में इसकी लोकेशन एक्सप्लोर की, इसके कंसिडरेबल साइज और डिवर्स लैंडस्केप्स को देखकर मार्वल किया। फर और स्प्रूस के डेंस कैनोपी से लेकर फ्लोरा के रिच टेपेस्ट्री तक जो इसके फ्लोर को कारपेट करता है। ये फॉरेस्ट नेचर की एंड्यूरिंग पावर का टेस्टमेंट है। हमारे प्लैनेट पर एक ट्रूली स्पेशल प्लेस। हमने इसके कुछ फैसिनेटिंग इनहैबिटेंट्स से मिले, ग्रेसफुल डियर, कनिंग फॉक्स और माइटी वाइल्ड बोर। बर्ड्स की सिम्फनी जो इसकी हवा को सॉन्ग से भर देती है, और वो स्मॉलर क्रीचर्स जो लाइफ का वेब बनाते हैं। कई प्रकार के पक्षी और वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं,
Many types of birds and wild animals are found here. हर कोई इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। द ब्लैक फॉरेस्ट बायोडिवर्सिटी के लिए एक सैंक्चुअरी है, नेचुरल हिस्ट्री की एक लिविंग लाइब्रेरी। हमने इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस पर भी टच किया। जर्मन फोल्कलोर, ट्रेडिशंस और क्राफ्ट से इसका कनेक्शन वर्ल्ड रिनाउंड ब्लैक फॉरेस्ट केक से लेकर